गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आगे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इसी के साथ आज हम लोग जो शुरुआत है 10.2 की प्रमेय नंबर 3 से है और ये कक्षा 10 और 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास को आप लोग देखते रहिए, साथ में ये करना है कि लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जैसे भी क्लास रहेगी वैसी जानकारी आप लोग देते रहिएगा। देखिए, सेशन की शुरुआत होने वाली है। सेशन हमारा है किसी वृत्त के वाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए क्या होता है कि एक वृत्त है, तो यहां ले लीजिए जो भी प्रश्न में कह रहा है आप कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। उसके बाद क्या पूछा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त के बाहर बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा। देखिए, दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? दो स्पर्श रेखा, एक ठो है बेटा PQ, एक ठो क्या है? PQ तथा PR है, ठीक है। जो कि क्या करती हैं, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है PQ बराबर PR। इसी को सिद्ध करना है, PQ बराबर PR को क्या करना है? सिद्ध करना है। ये तो रहा प्रश्न की बातें। किसकी बातें बेटा? प्रश्न की बातें। अब देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे कि त्रिभुज PQO, एक तो त्रिभुज क्या बन रहा है बेटा? PQO, और एक त्रिभुज क्या बन रहा है? त्रिभुज PRO। तो यहाँ पे देखिए PQO और PRO, तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज PQO तथा PRO की रचना करने से या पर कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। आगे जब बढ़ा जाएगा तो कह रहा है कि PR बराबर OQ, चाहे कह लीजिए PQ बराबर PR है तो PR बराबर PQ होगा, PR बराबर PQ। तो कोण PR कहाँ है? कोण PQO बराबर है कोण PR कोण PRO के। ये बराबर है कि नहीं है? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जब कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज भी क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो PQO बराबर त्रिभुज क्या होगा? PRO। तो PQO बराबर किसके बेटा? PQ के। और PRO किसके बराबर है? PR के, क्योंकि ये दोनों रेखा केंद्र बिंदु O को मिलाती हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? इति सिद्धम। इस सवाल में ज्यादातर प्रमेय नंबर 3 से ही क्या होगी? सवाल लगेगी। नोट कर लीजिए। शांत रहिए। अब देखिए, भावनाओं का क्या है? भावनाओं का कुछ भी नहीं है। हम लोग चलते हैं अपनी प्रश्न की तरफ, ठीक है। भावनाएं आती जाती रहती हैं। तो यहां देखना है चित्रानुसार AB बराबर AC, तो सिद्ध कीजिए कि BE बराबर EC। यहाँ पे देखिए BE बराबर EC। देखिए जो तीनों कोण बने हैं
या कह लीजिए कि रेखाएं, तो जो कि वृत्त के वाय भाग पर तीनों ओर से बने त्रिभुज की रेखाएं एक समान है, ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे देखिए, जब ये वृत्त के तीनों बाहरी सतह पे जो है रेखाएं बनी हैं, ये त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, और त्रिभुज का जब निर्माण कर रही हैं तो ये तीनों रेखाएं देखिए आपस में क्या है, बराबर है। जब आपस में बराबर होंगी तो क्या होगा, BD बराबर, यहाँ पे देखिए BD बराबर CF होगा कि नहीं होगा, BD बराबर CF, यहाँ देखिए ध्यान से, BD बराबर CF। अगर BD बराबर CF है तो CE बराबर CF भी हो जाएगा। यहाँ देखिए CE बराबर क्या हो जाएगा, CE बराबर क्या हो जाएगा जी, CE बराबर CF। यहाँ ध्यान से देखिए CE बराबर क्या हो जाएगा, CF के। तो कह सकते हैं कि AD बराबर AF के। यहाँ देखिए बेटा AD बराबर AF के, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AF के। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC के। यहाँ पर देखिए AB बराबर बड़ा त्रिभुज AC के, AB बराबर AC के। तो आगे क्या होगा कि AB बराबर, यहां ध्यान से देखिए, इसमें दो है बीच में, क्योंकि एक रेखा काट रही है जिसका नाम D है, बिंदु है। तो अगर मैं AB बराबर पूछूंगा तो ये हो जाएगा क्या, AD प्लस DB, AD प्लस आप कह सकते हैं BD या DB भी कह सकते हैं। जो सीक्वेंस में अल्फाबेटिकल होता है उसको ही रखेंगे तो बहुत ठीक रहेगा, बोलने में अच्छा लगता है। आगे देखिए, आप AC बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AC बराबर था ना जी, अच्छा AB बराबर था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, AC बराबर दूसरी तरफ इधर का तो कर लिए आप, इस रेखा का, और इस रेखा का भी करिए। AC बराबर क्या होगा, AC बराबर क्या होगा जी, AF, यहाँ देखिए आधी दूरी AF प्लस FC, या कह लीजिए प्लस CF, क्या कह लीजिए, प्लस CF। जब क्या है बेटा कि ये दोनों हो गए, तो अब देखिए AD आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष, ये समीकरण नंबर मान लीजिए 1 है और ये क्या है, 2 है। तो जब तुलना करेंगे तो ये AD प्लस BD बराबर AF प्लस CF। अब क्या हो जाएगा कि AF यहां देख रहे हैं आप लोग, AF प्लस BE, AF प्लस क्या हो जाएगा, BE। यहां से ये दूरी देखिए, यहां से ये दूरी देखिए, AF प्लस BE बराबर किसके हो जाएगा, AF प्लस CE के। यहां देख रहे हैं, AF प्लस ये क्या हो जाएगा, CE के, प्लस CE के, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BE बराबर CE के। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये AF से AF कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, BE बराबर CE के। यही क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ओम नमः शिवाय, ठीक है, लगा लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे,
सबसे बड़ी बात है कि बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त, मतलब दो वृत्त बनाइए, एक छोटा वृत्त रहेगा और एक कैसा वृत्त रहेगा बेटा, एक बड़ा वृत्त रहेगा, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि एक क्या हो, स्पर्श केंद्रीय यहाँ से स्पर्श करते हुए ए बी एक रेखा हो, और ऊपर क्या करेगी बेटा, ये केंद्र से इसके छोटे वाले के टच करेगी, क्या करेगी, टच करेगी, तो ये त्रिभुज हो जाएगा। और इस पे एक लंब गिरेगा जिसका नाम आप लोग कुछ भी रख लीजिए, आर रख लीजिए। देखिए अब हम लोग बढ़ेंगे, सबसे पहले जो बिंदु को मानेंगे, केंद्रीय बिंदु को ओ मानेंगे। सबसे पहले बिंदु ओ से, सबसे पहले बिंदु ओ से, सबसे पहले बिंदु ओ से एक रेखा आर, एक रेखा आर क्या किया, खींचा। यह ओ आर तथा पी क्यू भुजा पर, पी क्यू भुजा पर लंबवत है, लंबवत है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी ओ आर लंब है किस पर जी, ए बी पर, ओ आर लंब है किस पर, ए बी पर। तो आगे बढ़िए, देखिए प्रमेय नंबर 1 के अनुसार अब ओ से पी तथा ओ से क्यू मिलाया गया, ओ से पी तथा ओ से क्यू को मिलाया गया। ये पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे प्रमेय नंबर 1, ठीक है, वहीं पे ये चीज क्या है मेंशन की गई है। आप लोग थोड़ा सा प्रमेय नंबर 1 खोल के पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से ओ से पी तथा ओ से क्यू क्या किया जा रहा था, मिलाया जा रहा था। तो आगे इसमें हुआ क्या कि ओपी बराबर क्या हो गया, ओ क्यू, ओपी बराबर ओ क्यू। ये क्या कहलाती है, त्रिज्या, वृत्त की क्या कहलाएगी, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। अब करेंगे क्या, हमें प्राप्त त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ओ आर पी बराबर त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू में, ओ आर पी बराबर ओ आर क्यू में जी, सॉरी, प्रमेय देखते रहिए पहला वाला, उसमें ये चीजें हैं, ठीक है। ओ आर पी बराबर ओ आर क्यू में करेंगे क्या हम लोग कि ओ आर बराबर किसके हो जाएगा जी, ओ आर के। तो हम कह सकते हैं कि इधर त्रिभुज ओ आर पी बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ आर क्यू, अर्थात क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्यू आर, यही सिद्ध करना था, ये आंसर है आपका। यहां पे ना ए बी की जगह क्या मान लीजिए, पी क्यू मान लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, इति सिद्धम भी हो गया, इति सिद्धम, नोट कर लीजिए, या एक बार और रिवाइज कर देते हैं इसी पे। देखिए दो वृत्त है, एक वृत्त छोटा है, एक वृत्त क्या बेटा बड़ा है, और दोनों वृत्त ये क्या है कि पी क्यू एक रेखा है जिसको बोलते हैं जीवा, और ये केंद्र से, छोटे वाले केंद्र से क्या मिला रही है, लंब गिरा रही है जिसको बोलते हैं ओ आर। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें ओ आर लंब है ए बी पर, या कह लीजिए ओ आर लंब है किस पर, पी क्यू पर। प्रमेय नंबर 1 को जब ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा आई है ओ से पी और एक रेखा आई है ओ से क्यू, उसको मिलाने पर क्या हुआ, ओपी बराबर ओ क्यू, जो कि वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, एक का नाम है ओपी, एक का नाम है ओ क्यू, जो कि क्या है, दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक।
अब करेंगे क्या, जब ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी तो दो ठो त्रिभुज भी बनेगा, दो ठो त्रिभुज भी बनेगा, ये भी बराबर होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि ओ पी आर बराबर है किसके बेटा, ओ क्यू आर के। इतना समझ में आ गया। जब त्रिभुज बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा, ओ पी आर बराबर कोण किसके हो जाएगा, ए क्यू आर के। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पूछा क्या है, सिद्ध करना है जब ओ आर पी बराबर होगा पी ओ आर के, तो ओ आर क्यू भी बराबर हो जाएगा किसके जी, ओ आर क्यू भी बराबर किसके हो जाएगा, ओ आर के, क्योंकि ये लंब है, यही दोनों बराबर बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जब ओ आर हो गया तो त्रिभुज ओ आर पी बराबर त्रिभुज ओ आर क्यू। अतः सिद्ध क्या करना है हमको, पी आर बराबर क्यू आर, पी आर बराबर क्यू आर। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र O वाले वृत्त पर Y बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची जाती हैं, तो सिद्ध कीजिए कोण PTQ बराबर 2 इंटू कोण OPQ। मतलब कि कोण PTQ का क्या हो जाएगा, OPQ दूना हो जाएगा, OPQ क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा। जैसे ये चित्र है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, कौन सी बेटा, टी पी और टी क्यू, और इस पर जो लंब गिर रहा है ये पी क्यू है, क्या है, पी क्यू है, और ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, और ये जो कह सकते हैं कि कोण बन रहा है ये ए है, ए अल्फा मान लीजिए कुछ भी, ठीक है। तो देखिए एक वृत्त है, सॉल्व इट। वृत्त का केंद्र O है, T से दो स्पर्श रेखा, पहली का नाम क्या है बेटा, टीपी, और दूसरी का क्या नाम है, टीक्यू, खींची जाती है। तो सिद्ध करना है कोण पीटीक्यू बराबर 2 इंटू कोण ओपीक्यू। देखिए क्या होगा, जब बेटा 2, ये प्रमेय 3 के अनुसार, प्रमेय 3 के अनुसार, प्रमेय 3 अभी पढ़ाए हैं, तो 3 के अनुसार जब आप लोग हल करेंगे तो टीपी बराबर टीक्यू के होगा। यहाँ देखिए टीपी बराबर टीक्यू के होगा कि नहीं होगा, टीपी बराबर टीक्यू, टीपी बराबर टीक्यू। और ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज क्या बना, त्रिभुज पी टी क्यू, एक समद्विबाहु, एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आगे देखते हैं, कोण पी टी क्यू बराबर, यहां पे देखिए कोण पी टी क्यू बराबर क्या है जी, ए है, कोण पी टी क्यू बराबर ए है, कोण पी टी क्यू बराबर क्या है, ए है, तो टीपी बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यू। तो हम कह सकते हैं कि कोण टी क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, कोण टी पी क्यू। तो यहां देखिए ये जो कोण बन रहा है 90 अंश का बन रहा है, ये वाला कोण कितने अंश का बन रहा है, समद्विबाहु में दो भुजाएं जब समान होंगी तो कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का। तो 90 माइनस क्या करेंगे, टीपी क्यू, ठीक है, 90 माइनस क्या करेंगे, 90 में से क्या करेंगे, घटाएंगे जब, तो a/2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, a/2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। आप पूछिएगा कि 2 क्यों आया, तो मैं बताया कि दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी। आगे देखते हैं कि कोण ओपीटी बराबर, कोण ओपीटी, यहां देखिए कोण ओपीटी, कोण ओपीटी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, कोण OPQ प्लस, यहां देखिए कोण ओपी
क्यू, कोण ओ पी क्यू है एक ठो, और दूसरा कोण क्या है बेटा, टी पी क्यू, किसके बराबर हो जाएगा, कोण ओपीटी, कोण हो जाएगा किसके बराबर, ओ पी टी के। और हम लोग क्या माने ही हैं इसको कि 90 अंश, कितना माने बेटा, ओपीटी का मान 90 अंश। तो ओपीटी अगर 90 अंश है तो ये दोनों भी कितने अंश के बराबर हो गए, 90 डिग्री के। तो जब ये 90 डिग्री के बराबर हो गए तो हम क्या करेंगे, घटाइए 90 में से, कोण ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस कोण टी पी क्यू। अच्छा ठीक है, ये 90 है तो कोण टी पी क्यू का मान कितना निकालें आप लोग, यहाँ देखिए कोण टी क्यू पी का मान निकालें आप लोग कितना, 90 माइनस, तो यहाँ पे 90 माइनस ए बाई 2। अब सॉल्व करिए कितना आ रहा है, बराबर ए बाई 2। शांत रहो जी, कहाँ से बाई 2 मंगा रहा है। देखिए अब होगा क्या कि कोण ओ पी क्यू, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसको कोष्टक में करने से फायदा ये होगा कि जब 90 डिग्री होगा, 90 से 90 क्या होगा, कट जाएगा, माइनस प्लस से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a बाई 2 बराबर किसके आ जाएगा, कोण ओ पी क्यू के। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा 2 कोण ओ पी क्यू बराबर a। और a हम लोग माने थे किसके बराबर, कोण है ना ये, तो कोण किसके बराबर माने थे, पी टी क्यू को। यहाँ देखिए a जो कोण बन रहा है इसमें बन रहा है कोण पी टी क्यू के। तो यहाँ पे लिखिए 2 कोण ओ पी क्यू बराबर कोण पी टी क्यू, यही रायती सिद्धम। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। ये देखिए बेटा 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है आपके पास, ठीक है, सर्कल, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी क्यू जो जीवा है बेटा ये कितनी लंबी है, 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर हो गए। पी तथा क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर देखिए जो स्पर्श रेखाएं हैं बेटा टी से प्रतिच्छेद करेंगी तो इसको त्रिज्या भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाहरी त्रिज्या, वाय त्रिज्या। तो ये प्रतिच्छेद करती हैं, बात समझ रहे हैं। आगे देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया, टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक देखिए एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक, ठीक। दूसरा त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तीसरा त्रिभुज देखिए पी क्यू टी बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक। बात समझ गए। तो इसको हम लोग 3 त्रिभुज हैं, लेकिन बस हमको मान चाहिए टीपीए का, लेकिन हम लोग सॉल्व जब तक पूरे को नहीं करेंगे तब तक नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं, 3 त्रिभुज है तो पहला त्रिभुज को मान लेते हैं स्टेप नंबर 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाए, देखते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व करने से पता चल रहा है, इस त्रिभुज को पहले हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने से पता चल रहा है कि टीपी बराबर है किसके बेटा, टी क्यू के। टीपी बराबर किसके है, टी क्यू। नेक्स्ट है कि ओपी लंब किसके है, टीपी के है। यहाँ पे देखिए ओपी लंब किसके है बेटा, टीपी के। ये ओपी लंब है ना, किस पर है, टीपी के। तो लिख लीजिए ओपी लंब किसके है, टीपी के। नेक्स्ट त्रिभुज टीपी क्यू,
त्रिभुज टीपी को क्यू को देखिए, समबाहु त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? त्रिभुज टीपी क्यू को यहां देखने पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये देखिए टी पी क्यू, इसका देखिए दो कोण आपस में क्या है, बराबर है, तीसरा क्या है, नहीं है, तो ये सम द्विबाहु बनेगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि टी त्रिभुज टी पी क्यू एक क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि टी आर भुजा पी क्यू को समान भागों में बांटती है। ये जो आपकी टी आर है, यहां देखिए ये टी आर क्या करती है, टी आर पी क्यू को, यहाँ पे देखिए पी है, यहाँ पे क्यू है, और ये टी आर है। यहाँ देखिएगा तो ये टी आर है और ये देखिए बड़ा वाला क्या है, पी क्यू है। इसको जब बांटेगी तो ये एक समान इधर हो जाएगा और ये एक समान इधर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो लिख लीजिए टी आर पी क्यू को दो बराबर भागों में बांटती है। आगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बन रहा है, पी आर बराबर किसके है जी, आर क्यू को। यहां देखिए पी आर बराबर किसके है, आर क्यू को। अरे कहता हूं यहाँ देखो ये दोनों बराबर किसके हैं, इसके हैं। तो यहाँ पे लिखे पी आर बराबर आर क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर दिया था, ये 8 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 4, तो बराबर 4 सेंटीमीटर। और ओपी का मान दिया ही है, ओपी का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो ओपी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और पीआर का मान कितना पता चल गया, 4 सेंटीमीटर। तो हमको ये आधार पता करना है, आर ओ, क्या पता करना है, आर ओ। तो हम करेंगे क्या कि त्रिभुज पी आर ओ बराबर, या पी आर ओ में पाइथागोरस प्रमेय जब पी, यहां देखे पी आर ओ में पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सीधी बात है कि हमको क्या चाहिए, पीओ का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है जी, हाँ, तो देखिए कर्ण क्या है, पीओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा, आर ओ स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी दी है, पीओ की भी वैल्यू दी है, पीओ की वैल्यू क्या दी है, 5, इसका स्क्वायर बराबर पी आर की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए पी आर की वैल्यू क्या दिया है, 4 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, आर ओ का स्क्वायर। यही ना जो हमको चाहिए जी, आर ओ, तो आर ओ का स्क्वायर हो गया। अब देखिए पक्षांतर होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 5 बचे 25 माइनस 4 चौका 16 बराबर किसके हो जाएगा, आर ओ का स्क्वायर। तो 25 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा, आर ओ का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये कड़ी में क्या होगा, कड़ी में 9 का वर्गमूल क्या होगा बेटा, 3 हो जाएगा। कड़ी में 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। तो आर ओ की जो वैल्यू आ गई हमारे, कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पे क्या आर ओ की वैल्यू लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ कि स्टेप नंबर 1 हमारा क्या हुआ, फाइनल हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। चलिए शुरू किया जाता है, स्टेप नंबर 2 के बारे में, और समझा जाता है दूसरे त्रिभुज के बारे में। देखिए दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज टीपीओ। यहां देखिए टीपीओ, अब बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, टीपीओ, त्रिभुज पीओ एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये देखो तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज
एक समान होता है, इसका मान 180 के बराबर होता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए होगा क्या, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसके बारे में समझो। टीपी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है जी, कर्ण क्या है, यहां से देखिए टीओ है, टीओ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो टीओ की वैल्यू क्या है, टीओ की वैल्यू पता नहीं, मतलब किसी की वैल्यू नहीं पता है, किसी की वैल्यू नहीं पता है, केवल हम लोगों को पता है 5 सेंटीमीटर ओपी की वैल्यू। किसकी पता है, ओपी की। तो यहां पे देखिए टीओ बराबर क्या हो जाएगा, टीओ बराबर यहां देखूंगा, यहां देखो टीओ बराबर टी आर प्लस आर ओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां देखिए टीओ पूरी दूरी है, तो आधी दूरी क्या हो जाएगी, टी आर प्लस आर ओ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो टीओ की जगह लिखो, टीओ बराबर हो जाएगा टी आर प्लस आर ओ, है ना जी। अब क्या करेंगे कि इसको या तो x मान लीजिए या तो 3 मान लीजिए, आपका जो मन है मान लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करिए कि बुक में आपके y माना है, तो आप लोग भी y को मान लीजिए। तो y जब यहां मानेंगे इसको, तो y प्लस ये क्या हो जाएगा 3, y प्लस 3 हो जाएगा, किसका मान, टीओ का, किसका मान हो जाएगा कि टीओ का। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस उसका मान कितना था ओपी का 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर y माने हैं आप लोग y प्लस, अरे टी आर का मनवा क्या माने हैं y, और आर ओ का मान 3 सेंटीमीटर ही है, तो 3 का क्या करिए y प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, y प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर प्लस 25, और इधर क्या बचेगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 9, वाई स्क्वायर, सॉरी ये बराबर रहेगा, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 तिली का 9 हो जाएगा, प्लस 2 त्याई 6y, 6y हो गया, ठीक है। अब पक्षांतर करिए, कितना आता है एक्स स्क्वायर प्लस 25 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा जी, अरे इधर पक्षांतर करने 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16 बचेगा, क्या बचेगा 16, और यहाँ पे बच रहा है वाई स्क्वायर और प्लस 6y। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर कि एक पक्ष यहाँ पे है टीपी स्क्वायर, यहाँ पे है ना जी, ये देखिए टीपी स्क्वायर बचा है ना, टीपी स्क्वायर बचा है। तो यहाँ पे देखिए टीपी स्क्वायर बराबर, सॉरी टीपी स्क्वायर प्लस पी आर, ये है ना, पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी, किसके बराबर हो जाएगा, टीपी स्क्वायर के। अच्छा यहाँ पे गलत हो रहा है, ये टीपी की जगह टी आर है ना, ये टी आर है और ये क्या है पी आर है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, टीपी के स्क्वायर के। अब इसका मान क्या दिया है, अरे टी आर का मनवा क्या रखे थे, टी आर का मान वाई रखे थे, क्या रखे थे वाई, वाई स्क्वायर प्लस पी आर का मान क्या है जी, पी आर का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, प्लस टीपी का मान कितना आया है, टीपी का मान कुछ नहीं है, हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे टीपी रख दीजिए, क्या रख दीजिए बराबर टीपी स्क्वायर के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण ए से समीकरण 2 की तुलना करिए, यहाँ पे आगे बढ़िए, ये हमारा समीकरण नंबर क्या आ गया 2। अब समीकरण 1 व 2 से
तुलना करने पर। ठीक है, ये समीकरण 1 बना, ये समीकरण 2 बना, तो तुलना करिए कैसे करेंगे, तुलना करके बताइए। y² प्लस 16 प्लस देखिए यहाँ पे क्या होगा, तुलना करिए, इसमें y² प्लस 16 है, x² प्लस 16 है। अच्छा, इस टीपी को हम यहीं पे x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x, तो क्योंकि ज़्यादा सुविधा हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हम x माने थे। ठीक है, तो इसको भी x मान लीजिए, आप टीपी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें क्या तुलना करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखिए y² प्लस क्या होगा जी, 16, और इसका मान क्या दिया है, प्लस 16, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, y² प्लस 6y, यहाँ है ना। देखिए बेटा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से देखिए, इसका तुलना इससे कर लीजिए, ठीक है, और इसका तुलना इससे, तो यहाँ पे क्या बचा, y² प्लस 6y। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ पर देखिए y² बराबर 16 क्या होगा, 16 y² प्लस 32 बराबर y² प्लस 6y। हाँ 32 हो गया। अब देखिए चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, y² से y² कट जाएगा जी। देखिए y² से y² खत्म, क्या हो गया, खत्म, तो 6y बराबर 32, तो y बराबर कितना हो जाएगा, अरे गधाओं, y बराबर 32/6, 32/6 को काटो, 16/3। अब देखिए y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए, हम समझते हैं जहाँ तक जब से पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे थे तब से समझ रहे हैं कि जो छोटका रहे, जिसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, उसी में मनवा रख देना चाहिए। तो बताओ ये छोटा है कि समीकरण नंबर 1 छोटा है, तो समीकरण नंबर 2 छोटा है, तो y का मान 2 में रखने पर, थोड़ा सा देखिए, समीकरण y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर हमारा 2 क्या था, y² प्लस 16 और बराबर x² के था। तो y का मान जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, y का मान है 16/3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16/3 प्लस 16 बराबर x² के, इसके बटा 1 कर दीजिए। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 प्लस 1 3 जा 3, तो 3 का 16 में जब होल स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 या 48, 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 48 बराबर किसके, x² के, तो 16 में 48 जोड़िए कितना आता है, 8 6 14, 4 1 5 1 6, 66/3 बराबर x² के, तो 3 से कटेगा जब 66, तो कितनी बार में, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, गलत हो गया। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर y² प्लस 16 बराबर क्या है, x² है, तो y का मान जब रखेंगे 16 अपन क्या है 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस क्या होगा 16 बराबर x² के, 16 का स्क्वायर कितना होता है जी, 256, किसका वर्ग होता है बेटा, 16 का, और अपान क्या होगा, 3 3 का 9, प्लस 16/1 बराबर क्या हो जाएगा, x²। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, 9 256, 1 9 9, 16 9 144 बराबर x² के, तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4/9 बराबर किसके हो जाएगा, x² के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि
कि x बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल जब इसका निकालेंगे 400 और 9 का, तो कह सकते हैं कि 400 का वर्गमूल कितना होगा जी 20/3। देखिए x बराबर क्या हो 400 का वर्गमूल 20 आता है और 9 का वर्गमूल 3, तो x का मान कितना होगा बेटा 20/3। तो इसको x माने थे तो टीपी की जो लंबाई हो गई कितनी हो गई 20/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि x बराबर टीपी के, तो टीपी जो था बराबर कितना हो जाएगा 20/3 कितना हो जाएगा जी सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। इति सिद्धम नोट कर लीजिए, जान है तो जहान है। चलिए हम लोग चलते हैं कक्षा 10 के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ देखिए एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। कह रहा है कि तथा PAT वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। यहाँ से देखिए एक स्पर्श रेखा कर रही है जिसका नाम है PAT, जो कि वृत्त को और चतुर्भुज को क्या कर रही है कि स्पर्श करते हुए जा रही है एक कोने से। यदि BD वृत्त का व्यास है, व्यास आप लोगों को पता है कि जो केंद्र से होकर परिधि को दो बिंदुओं को मिलाती है वहीं उसी को व्यास कहते हैं, या कह लीजिए कि वृत्त को बराबर बराबर भागों में बांटती है उसको भी व्यास कहते हैं। तथा कोण भी ABD बराबर 30 अंश यहाँ पे दिया है। कोण ABD बराबर क्या है बेटा 30 अंश है, तो BDC बराबर 60 अंश है। ये जब कोण 30 अंश दिया है तो ये कोण क्या है 60 अंश है। नेक्स्ट क्या है तब TAD, यहाँ पे ध्यान से देखिए TAD इसका मान ज्ञात करना है। BAD इसका मान ज्ञात करना है। PAB यहाँ देखिए PAB इसका मान ज्ञात करना है। BCD इसका मान भी ज्ञात करना है और कोण CBD का मान ज्ञात करना है। CBD का मान ज्ञात करना है। सीधी बात ये समझ लीजिए कि देखिए जो नहीं कोण ऐसा बना है, ठीक है, उसका मान ज्ञात करना। जैसे देखिए इसका मान ज्ञात करना है, 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 ठीक है, बात समझ गए। तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात करेंगे। इसमें बस देखने में बड़ा लग रहा है बहुत छोटा। चलिए देखते हैं। कोण ABD बराबर कितना दिया है बेटा, कोण ABD बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है 30 डिग्री। उसके बाद दिया है कोण BDC बराबर 60 डिग्री। कोण BDC बराबर 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि पहला क्या पूछा है PAT स्पर्श रेखा है, ठीक है, PAT स्पर्श रेखा है। तो कह सकते हैं कि कोण TAD, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग TAD बराबर किसके बेटा कोण DBA के, बराबर कोण DBA के। यहाँ पे देख रहे हैं कोण DBA के बराबर क्या है कोण TAD। बात समझ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है वृत्त खंड के कोण है या वृत्त के कोण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोण DBA बराबर कितना हो जाएगा, कोण DBA बराबर दिया ही है सवाल में, कितना दिया है 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कोण TAD यहाँ पे देखिए कोण TAD क्या करना है निकालना है। तो कोण TAD बराबर किसके हो जाएगा कोण DBA के। तो देखिए DBA बराबर क्या दिया है हमें 30 डिग्री दिया है। तो हम कह सकते हैं कि कोण TAD का मान कितना आ गया बेटा 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो यहाँ कोण TAD का वैल्यू कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। कितना गया 30 डिग्री। अब एक कोण का मान तो हमको पता हो गया पहले वाले का कोण TAD का। अब निकालना है कोण BAD का। तो कोण BAD का निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि अगर ये 30 डिग्री है तो कोण BAD यहाँ बिंदु साफ दिख रहा है कि ये कोण देखिए यहां से यहां तक सीधा कोण है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किसी को दिक्कत। यहां से देखिए सीधा लाइन है कि नहीं है, ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो आप लिख लीजिए पहला वाला तो ये बना
कोण TAD का बन गया। दूसरा वाला क्या बना, 90 डिग्री किसका बना बेटा, कोण BAD का कितना मान आ गया, 90 डिग्री। अब तीसरा वाला कर रहा है कोण PAD का। देखिए तीसरा वाला जो है करने का मतलब क्या है कि कोण PAD बराबर B है कि D है, कोण PAB बराबर है किसके, कोण ADB के। देखिए यहाँ पे समझना है कोण PAB, कोण PAB बराबर किसके है, कोण ADB के। यहाँ पे देखिए कोण PAB बराबर है कोण ADB के, ठीक है। ये देखिए दोनों कोण क्या है, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसका मान कितना दिया बेटा, 30 डिग्री। तो देखिए दो कोणों का मान 180 अंश होता है। आपको त्रिभुज के दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो आप कह सकते हैं कि इसको घटाइए। तो बराबर कौन कौन सा दिख रहा है आपको, कोण ABD, देखिए यहाँ पे ABD और प्लस कोण BAD। यहां ध्यान से देखो बेटा, कोण है ना, कोण देखिए कोण ABD प्लस क्या बेटा, कोण BAD बराबर है किसके, कहते हैं ना दो त्रिभुज के दो कोणों का मान किसके बराबर होता है, सम्मुख कोण का 180 डिग्री के। तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों कोण को अच्छा बराबर होता है, सम्मुख कोण कहां होगा, रुक जाइए, तीनों कोण क्या होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो स्वाभाविक है एक कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से घटाएंगे, 180 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 180 में से घटाइए, कोण ABD का मान कितना है, कोण ABD का मान कितना है बेटा, यहाँ पे देखिए 30 अंश, 180 माइनस 30 और प्लस कोण BAD का मान, BAD का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 12, 120 हो जाएगा। और 120 में से जब हम 180 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो किसका मान निकाले बेटा हम लोग, कोण PAB का मान, कोण PAB का मान कितना हो गया, कोण PAB का मान कितना हो गया, कितना हो गया जी, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब क्या है कि जब ये 60 डिग्री हो गया तो कोण BCD को आप लोग ध्यान से देखिए, अरे कहते हो जब ये BAD 90 अंश बना तो कोण यहाँ पे देखिए BCD भी तो 90 अंश हो जाएगा। ये देखो, देख रहे हैं आप लोग, तो कोण BCD बराबर क्या हो जाएगा, ये तीसरा कोण BCD बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये चौथा पूछा था। यहाँ पे देखिए कोण अगर BAD का मान 90 डिग्री है तो कोण BCD का मान भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आप लोग कह सकते हैं कि चौथा भी मान पूछा है किसका, BCD का। तो BCD का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखिए तीन कोणों का योग क्या होता है, सभी कोण निकल गए, बस यही कोण बचा है ना, इसका 90 डिग्री हो गया। अब कौन सा कोण निकालना है, कोण CBD। आपको कहाँ निकलना है, CBD, ये वाला कोण बस निकालना है। तो देखिए अब हम लोगों के पास तीनों कोण हो गए, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। तो तीनों कोण का नाम बताइए बेटा, कोण BCD, कोण BCD प्लस कोण CD, कोण CDB प्लस कोण CBD, कोण CBD। अच्छा ठीक है, BCD है ना, CBD, ये C है, क्या है, हमारे ज्यादा कोण में और C में अंतर नहीं दिख रहा है तो अंतर बढ़ा देते हैं हम लोग। ये कोण है और ये C है, ठीक है। CBD बराबर कितने का हो जाएगा, 180। अब देखिए मान सबके नीचे रख लीजिए सबका। कोण BCD का मान कितना बेटा, 90 डिग्री। यहाँ देखिए BCD की वैल्यू कितनी है, 90, कितनी है, 90 प्लस कोण CDB की वैल्यू कितनी है बेटा, 60, कोण CBD की वैल्यू कितनी है, 60,
सी डी बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और हमको निकालना है किसकी कोण सी बी डी की वैल्यू निकालनी है। कोण सी बी डी बराबर कितने का हो जाएगा 180 डिग्री। तो 9 6 15 90 60 15 150 प्लस कोण सी बी डी बराबर 180। तो आप कह सकते हैं कोण सी बी डी बराबर 75 हो जाएगा। 180 में से क्या हो जाएगा 150 घटेगा तो कोण सी बी डी बराबर 30 डिग्री। यही रहा आपका पांचवा कोण जो कि कितना रहा बेटा 30 डिग्री। सभी कोण का मान निकल गया। वहां लिख दीजिए 60 ये तो 60 होगा तो ये भी 60 ही होगा, पहले नहीं लिखे थे ना। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी में चतुर्भुज एबीसीडी एक वृत्त स्थित है। देखिए ये चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी, इसमें एक वृत्त बना है जो कि कोण बी बराबर क्या दिया है 90 डिग्री। कोण बी बराबर क्या दिया बेटा 90 डिग्री ये है। यदि AD बराबर 23 डिग्री, यहाँ पे देखिए ये जो कोण है AD बराबर कितना दिया है 23 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या दिया है 29 सेंटीमीटर, इसका मान कितना दिया है 29 सेंटीमीटर। और DS बराबर कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिया है ये दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त की देखिए दो त्रिज्याएं हैं, एक O से P पर बनी है और एक O से Q तक। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो बात है कि AQ बराबर AR के, AQ बराबर AR के। देखिए यहाँ पे AQ आपको दिख रहा होगा, AQ बराबर किसके बेटा AR के। यहाँ देख रहे हैं आप लोग AQ और AR। यहाँ पे लिखिए AQ बराबर है किसके AR के। अब बात आती है कि BP बराबर किसके हो जाएगा, BP बराबर किसके हो जाएगा, BP बराबर BQ के, BP बराबर BQ के। और CS बराबर किसके हो जाएगा CB CS बराबर CP के, CS बराबर CP के। अब क्या करेंगे कि DS का वैल्यू दिया है क्या, DS का वैल्यू कितना दिया बेटा 5 सेंटीमीटर। तो DS बराबर किसके हो जाएगा DR के। DS बराबर किसके हो जाएगा जी DR के। तो DR की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी नहीं, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। AR ये है, तो जब DR की वैल्यू पता चल गई तो AR की भी पता चली जाएगी। तो AR बराबर क्या हो जाएगा AR बराबर AD माइनस DR, यही ना जी AD माइनस DR। तो AD का मान कितना है 23। देखो तो AD का मान कितना दिया, यहाँ से देखो AD का पूरा मान कितना दिया 23 और DR का मान कितना दिया जी 5। 23 में से 5 घटेगा 18। तो AR की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 18 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि BQ बराबर AB क्या है। यहाँ पे देखिए BQ बराबर किसके बता, अरे BQ का मान चाहिए ना, BQ का मान नहीं है। तो देखिए BQ बराबर क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान से समझना, BQ बराबर क्या होगा AQ माइनस BQ। तो यहाँ पे देखिए AQ माइनस BQ। तो AB का पूरा मान कितना है जी 29 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 29 लिखे हो, 29 सेंटीमीटर बराबर AQ की वैल्यू क्या है निकालनी है क्या BQ बराबर 29 कहाँ है AB बराबर ना, अच्छा सॉरी BQ 2 वाली लिखती है। अच्छा BQ 2 बार लिख दिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए कि BQ बराबर AB होगा ना यहाँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा AB माइनस AQ AB माइनस AQ
ए बी माइनस ए क्यू। ठीक, यहाँ देखिए ए बी माइनस क्या हो जाएगा ए क्यू, तभी जाके हमारा मान निकलेगा, क्योंकि ए बी का मान हम लोगों को पता है। ए बी का मान क्या है 29, क्या बेटा 29, और ए क्यू का मान कितना है, ए क्यू का मान देखिए ऊपर निकाले होंगे हम लोग, ए क्यू बराबर है ए आर के, तो ए क्यू बराबर कितना निकाले थे 18, ए आर बराबर 18, ए आर बराबर 18, तो ए क्यू बराबर भी क्या हो जाएगा 18, तो इसमें घटा दीजिए 18, तो बी क्यू हमारा निकल जाएगा। बी क्यू का मान कितना आ जाएगा जी 9 में से 8 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 11 सेंटीमीटर किसका मान आ गया बी क्यू का, तो यहाँ पे बी क्यू का मान लिख दीजिए 11 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग बढ़ते हैं कि हमसे पूछ रहा है त्रिज्या, क्या पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए यहाँ पे धीरे धीरे अब निकलेगा वृत्त की त्रिज्या। देखिए क्या होगा कि कोण ओ क्यू बी बराबर, यहाँ देखिए चूंकि कोण ओ क्यू बी, यहाँ पे देखिए ओ क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके कोण ओ पी बी के गधों, ये ओ क्यू बी बराबर किसके होगा ओ पी बी के। तो यहाँ बराबर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का। यहाँ से देखिए ये और यहाँ से देखिए ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे हम लोग, जब 90 डिग्री का कोण बना लिया तो हमको पता है कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, कोण बी बराबर पता है कितना 90 डिग्री, मान ही दिया है 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोण बी का मान कितना दिया है 90 डिग्री। तो अब क्या होगा कि ओ क्यू बराबर ओपी के हो जाएगा, ओ क्यू बराबर किसके हो जाएगा ओपी के, तो लिख लीजिए ओपी बराबर ओ क्यू के। तो जब ओपी बराबर ओ क्यू के हो जाएगा तो ओपी का भी वैल्यू आर है और ओक्यू का भी वैल्यू आर है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि आर बराबर क्या होगा ओपी के बराबर हो जाएगा बराबर ओ क्यू के हो जाएगा, तो इसका मान कितना दिया था बराबर बी क्यू के हो जाएगा। इसका मान कितना दिया बेटा 11 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा ओपी बराबर हो जाएगा ओ क्यू के और इसके बराबर बी क्यू के भी हो जाएगा। तो हम लोग बी क्यू का मान, जब ये बेटा 90 डिग्री है तो बी क्यू का मान 11 सेंटीमीटर लिखे हैं, तो यहाँ पे देखिए 11 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 11, ये भी क्या होगा 11, ये भी क्या होगा 11। तो त्रिज्या बराबर समझ में आ गई क्या होगा 11 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए।